गिरफ्तार शिक्षकों को गिरफ्तार शिक्षकों को गिरफ्तार शिक्षकों को एसएससी सुधार करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी सुधार करो, डीओपीटी जवाब दो, एसएससी सुधार करो, गिरफ्तार शिक्षकों को रिहा करो, गिरफ्तार शिक्षकों को रिहा करो। सर एक लाइन हमारी, हम तैयारी करे रात दिन तुम स्कैम कराते हो, हम तैयारी करे रात दिन तुम स्कैम कराते हो, हम करते विरोध प्रदर्शन तुम लाठी बरसाते हो, लाठी बरसाते हो, हे सत्ता के भूखे हो, तुम थोड़ी तो शर्म करो, कितने बच्चों के अरमानों को चूर चूर कर जाते हो। हेलो पेपर क्या ये मांग रही है सर उसके जब सर एक बार इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे भाई, सभी के सभी शिक्षक यहाँ पर मेरे भाई टीचर रोड पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सिस्टम आप चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो रोड पर उतार दिया और आपने मेरे भाई हमारे टीचरों को गिरफ्तार कर लिया। या आप सोच सकते हो उनको छोड़ेंगे नहीं? मेरे भाई यहाँ पर एकजुट आज एक टीचर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि सारा का सारा संगठन यहाँ पर पूरा टीचर है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे भाई सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचिंग हो, सभी में चीजें चल रही है, चाहे स्टेट का हो। तो आज एक टीचर स्पेशल नहीं है मेरे भाई, सारा का सारा आज सभी अपनी क्लासें ले रहे होते, लेकिन आज आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए। कहीं ना कहीं नुकसान टीचर का नहीं मेरे भाई, स्टूडेंट आप देख रहे हो 10 दिन बाद आपके पास एग्जाम है, आपके पास 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्जाम है, पूरा कैलेंडर आपके पास एसएससी का दे रखा है, लेकिन बच्चा आप क्या कर रहे हैं? तो ये आपको सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो लाइव है उनको ये बोलना चाहूँगा, उनके माध्यम से जो भी हमारे टीचर जिनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, जिनको बसेस में भर के लेके जाया गया है, उनको जल्दी से रिहा करो। हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे हैं, टीचर्स हैं, दंगा ही नहीं है, ना हम दंगा कर रहे हैं, ना कभी हमने किया है, और ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना बच्चे दंगा कर रहे हैं। हमारी सिंपल सी चीज़ है कि एसएससी में सुधार हो, जो एग्जाम्स में झांझलेबाजी चल रही हो ना हो, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो। अभी सीजीएल भी आ रहा है, सीपीओ का रिजल्ट भी नहीं आया है, सीपीओ का रिजल्ट तो स्टेनो भी पेपर है, सारी चीज़ अच्छे से हो। और सबसे मेन बात, हमारे जो टीचर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करो। वो भी हमारे साथ यहाँ के जंतर मंतर में बैठेंगे। हम सिर्फ टीचर्स आए थे शांति से बात करने के लिए, इसलिए गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो, टीचर्स को रिहा करो, गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो, गिरफ्तार टीचर्स को रिहा करो। सबसे रिक्वेस्ट है इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाना ना। हम किसी भी, हम ये नहीं कह रहे किसी वेंडर के हम खिलाफ है, हम कह रहे हैं आप कोई भी वेंडर जाओ, हमें सब मंजूर है, लेकिन साफ सुथरा पेपर होना चाहिए। मुद्दे को भटकाया नहीं जाना चाहिए कि हम दूसरे वेंडर के साथ हैं, किसके साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ अपने बच्चों के साथ हैं। उनका पेपर साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। आप जो भी वेंडर दो, हमें कोई गम नहीं है, आप किसी भी लाइए, लेकिन ध्यान रखना 30 से 40 लाख बच्चा पेपर देने जाता है और वो इन कैमरों के साथ जाता है। जो भी गलती देखेगी वो रिकॉर्ड करके भेजेगा, और सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत उनकी सारी वीडियोस हमारे पास है। तो सिंपल सी मांग है, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कराइए। जो आपके सेंटर्स आपने 2-3 दिन में तैयार किए हैं, उनकी माउस काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, पीटने की वीडियो आ रही है। कुछ के एग्जाम हो रहा है, कुछ का एग्जाम नहीं हो रहा है, उनको वहाँ से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि परेशान है, बच्चे हमारे पास आएंगे और टीचर्स के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यही बैठे जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ सर एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर, क्षमा कीजिएगा यार, देखिए अभी तक सीजीएल का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप एसएससी के लोग अगर हम लोग को सुन रहे हो तो इस बार सेंटर दूर मत दे देना। अभी भी आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करना बाकी है, तो सेंटर
विद इन द सर्किल दो ताकि छात्र आसानी से पहुंच सके। और दूसरी बात, बार बार कहेंगे, ये जो हमारे गिरफ्तार शिक्षक हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करो ताकि वो शांतिपूर्वक हम लोग के साथ जुड़ करके अपनी मांगों को रख सके। और दूसरा मुद्दा है, टीचर्स को पकड़ पकड़ के बस में भरा गया। क्यों? अरे हम चुपचाप वहाँ खड़े हैं, हमने बोला डीओपीटी जाना है, बोला नहीं जा सकते आप लोग। हमने बोला सिर्फ 2 से 3 या 4 टीचर्स को आप ले जाओ, सब अलग अलग विंग के टीचर चले जाएंगे। जो एसएससी को पढ़ाता है उसमें से एक टीचर चला जाएगा, जो टीचिंग को पढ़ा रही में एक टीचिंग वाला टीचर चला जाएगा, एक रेलवे से है काजल में वहाँ से एक टीचर चला जाएगा। हर एक जो टीचर सारे अलग अलग आए हैं उनमें से 4 टीचर जाके अपनी बात रख देंगे। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? और हम लोग अब अगर आप बोलोगे चुपचाप कर लेते, आप ऐसे क्यों आए? सर चुपचाप कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ सड़क पे आके बैठे। अब भी सुनवाई नहीं होगी तो कब? और राज्य परीक्षा तो केंद्र और राज्य परीक्षा में सुधार करो। ठीक है, तो एसएससी सिर्फ ये एसएससी वालों के लिए वो नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकार जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सब के लिए है। तो एक बार सब यही मौका है कि हम केंद्र और राज्य परीक्षा के बारे में बात करें। जो बच्चे हमें इस समय देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए, सभी बच्चों तक ये आवाज़ उठाएं। हर जगह शांति से हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भी हिंसा ना हम भारत सरकार भी आपके साथ है। हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं कमी भी हमारी है। तो सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को वापस करो। हमारे टीचर जितने भी गिरफ्तार हुए उन सभी को रिहा करो। हम अपनी बात बड़ी शांति से रख रहे हैं और हम अपनी बात को मनवाएंगे। सरकार हमारी है तो बात भी हमारी सुनेगी। गिरफ्तार शिक्षकों को टीचर जैसे जाके थोड़ी दूर जाके वो छोड़ दे रहे हैं तो जल्दी से छोड़ें, और जो भी टीचर छूटता जाएगा वो तुरंत सब यहाँ जुड़ते चले जाएंगे जंतर मंतर। अगर कोई भी टीचर हमारे साथी देख रहा है जो अब अभी तक पहुँच नहीं पाएंगे, आप छूटते ही डायरेक्ट जंतर मंतर पर पहुँचो। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई लड़ाई नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बात करें, शिक्षक अलग अलग जगहों से चल करके आए हैं, कोई बिहार से चल करके आया है, प्रयागराज से चल करके आया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों के द्वारा जो समस्याएं हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए। जो विद्यार्थियों का 500-600 किलोमीटर दूर पेपर बना दिया जा रहा है, उन विद्यार्थियों को सेंटर पर भेजा जा रहा है और विद्यार्थियों के सेंटर पर पहुँचने के बाद तुरंत सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड पर सही गाइडलाइन में उनका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनका पेपर कहाँ पर होगा, और उनका लास्ट टाइम में सेंटर ही चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है। इन सभी पर सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आज शिक्षक अभी रोड पर उतर आया है, ये कहीं ना कहीं एसएससी को बहुत खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए उसको कि ऐसा लॉबी जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, जो विद्यार्थियों के जीवन को बनाता है, जो उनके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है, अब वो सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है और खास तौर से एसएससी को ये चुनौती देनी पड़ेगी कि जो आप लोग विद्यार्थियों के गैर हित में ये काम कर रहे हैं, ये अब हम सभी शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित में आपको सारे काम को करना पड़ेगा, आपको एग्जाम सही से कराना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों के सेंटर का अलॉटमेंट सही जगह करना होगा। पता चला विद्यार्थी जिस जगह पर जाता है उसके पेपर, उसका माउस, उसका कीबोर्ड, उसका सर्वर, ये ऐसी सर व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर सभी शिक्षकों को मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सर विद्यार्थी पेपर सेंटर देने जाता है और पता चलता है कि उसका कीबोर्ड ही खराब है, पता चलता है ऐसे जगह पर सेंटर दे दिया गया है जहां पर लाइट कटती है और लाइट कटने के बाद विद्यार्थी का सिस्टम ऑन होने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। जो पेपर उसको 1 घंटा में सॉल्व करना होता है उसको 40 मिनट सॉल्व करने को मिलता है। आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को ये समझना पड़ेगा। डिटेन किया गया है अभी तक। इसलिए हमने उनको जल्द से जल्द छोटे और छूटते ही वो भी यहाँ पे आएंगे। स्टूडेंट सारे बेफिक्र हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सारी कैटेगरी के टीचर्स आए थे अपनी बात रखने कि शिक्षक के बारे में
राकेश सर, नीतू मैम सब आए हुए, सारे शिक्षक देश भर से अलग अलग कैटेगरी में जो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी में दिक्कत है, सारे पेपर्स में दिक्कत है कुछ ना कुछ। और हमें किसी अपराधी की तरह भर के आए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात रखते, हमें ये समस्याएं हैं, किसके पास जाएंगे? अगर नागरिक है, टीचर है, बच्चा है, किसके पास जाएंगे? अब आगे आके बात करो। पीछे वाले कुछ खड़े होते जाओ, पीछे भाई थोड़ा पीछे, थोड़ा भाई बैठ के बात करते रहो। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। कहीं और बात रखने आए थे, दंगा थोड़ी करने आए थे टीचर, बच्चों की बात रखने आए थे, उनका पक्ष रखने आए थे। जो हमें नहीं आना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, और हमें पढ़ाना चाहिए। आप लोग कैसे बच गए डिटेंशन में? हम पेपर के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। बच्चा जहाँ पेपर देने जा रहा है वहाँ फेस बनी हुई है, कहीं पे टीचर चल रहा है, कहीं पे चीनी चल रहा है, कैसे वो पेपर डिटेंशन का प्रयास किया गया है। पीछे थे परीक्षा नजर नहीं पड़ा, रेलवे में मैडम बताएं कि 50 समय निकलेंगे, कोई कैटेगरी है पढ़े लिखे लोग कैसे आप तक बात पहुंचेगी? आप बात सुनना नहीं चाहते, वो बात अलग है। यहाँ तो हम सब अपनी बात ये पढ़ रहे हैं, साल साल का बच्चा तैयारी करता है, टीचर पढ़ाता है, इसलिए कि जो रोजगार का अवसर सरकार दे रही है वो अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मांग रहे हैं कि भाई रोजगार दे दो, वो कह रहे हैं अवसर दे दो और ठीक से पेपर करा दो। वो जैसे आपका माउस काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर और माउस नॉर्मल चीज नहीं है। वो आप ये समझिए, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो और वर्ष हो गई चीजें कि वो पेपर मांग रहे हैं और दूसरा पेन की तरह है। वो जो माउस काम नहीं कर रहा वो पेन की जैसा है। मान लो पेन नहीं चल रहा हो तो पेपर कैसे देगा बच्चा? जब आपका माउस काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, वो हैंग हो रहा है, बच्चे से जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है कि नहीं पेपर तो तुम्हारा ठीक हुआ है, जबकि उसका वो सिस्टम हैंग था या चल ही नहीं रहा था ठीक से, बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कितनी दुखद बातें हैं। हम लोग बैठ के पढ़ाएं अपने घर में, यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दिक्कत है, बेवजह कोई नहीं आना चाहता। नेता चुनाव के समय पे एक्टिव होते हैं, हम कई बार इस मुद्दे को भी ऐसे बनाया जाता है कि कोचिंग वाले इसलिए इस चीज को भड़काते हैं, बट बच्चे से हम डायरेक्टली आत्मीय रूप से कनेक्टेड हैं। हम जो भी आज अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, इन्हीं की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की, इनको वो चीज काम आती है। हम घर पे नहीं बैठ सकते कि हम आराम से किसी रूम में बैठे और ये लोग यहाँ परेशान घूमे। हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी और हम सबकी बात सरकार को सुननी चाहिए, प्रशासन को सुननी चाहिए। आप ये देखिए, क्या शिक्षकों को शुरुआत से आज टारगेट बनाया गया था कि सभी शिक्षक आएंगे, डिटेन करना है? शिक्षकों को बिल्कुल एक अपराधी की तरह से ट्रीट किया गया। हमारे यहाँ पर शिक्षक जो है पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाते हैं, हर एक बच्चे के लिए कह सकते हैं कि भविष्य निर्माण करते हैं, और उनको एक इस अपराधी की तरह ट्रीट करना, उनको मार के एक टीचर को धोबी घाट में छुपना पड़ रहा है। 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, यूपी शिक्षक भर्ती, सीटेट की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन चुनाव की डेट फिक्स है कि चुनाव हर 5 साल में होगा, लेकिन भर्ती कब होगी इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कब भर्ती आएगी? 8 साल से बच्चा पूछता है कि सर भर्ती कब आएगी, लेकिन भर्ती का पता ही नहीं होता है। भर्ती आती भी है तो फिर उसके बाद 5 लेवल और हो जाते हैं। एक बार यूपी में जूनियर कोर्ट, एक बार यूपी में जूनियर सुपरटेट की भर्ती हुई थी, उसका आज तक रिजल्ट ही नहीं आया है, पता नहीं उसका रिजल्ट निकाल दिया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो, एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मनोज सर, मनोज सर, आप टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चपरासी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टीचर, किसी ने कहा अध्यापक का सामान्य नहीं होता है, वो भविष्य का निर्माता होता है। आपने कहा है अगर शिक्षक अपने पर आ गया तो आपको अपने मतलब नाम लेकर टारगेट किया जा रहा था, नाम लेकर के टारगेट किया जा रहा है। कह रहा मैं उसका फोन नहीं मिला रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। सारा अध्यापक एक साथ है, हमारे जितने भी अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है सबको छोड़िए, और हम लोग यहाँ पर 100 से धरना देने के लिए बैठे मजबूर हुए हैं। बच्चों के हाथ में, बच्चों हमारे पास आते हैं कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है, तब ये सब यहाँ पर आता है। इतनी बात होगा, बस छात्रों को करते हैं तो मानते हैं। पहली बार शिक्षक जो वो रोड पर है और उसके बावजूद जाने नहीं दे रहे। हेलो मैम,
उसमें सोच रहे हैं कि वो अभी पढ़ लेंगे, शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया, क्या कहिएगा सर? होगा जब जाएंगे क्या जितना जल्दी सबको समझ में आएगा। इसलिए प्लीज क्या कहिएगा जिस तरह से शिक्षकों को सबसे बड़ी बात यह है शिक्षक वर्ग जो है एक सम्मानित, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन उन लोगों के साथ जिस प्रकार से आप लोग भी बचे हुए हैं, आप लोग हम लोगों के साथ भी बहुत दुष्व्यवहार किया गया है, कोई नहीं बचा हुआ है। और अभी क्या करें मैडम, शिक्षक सड़क से बैठा हुआ है, हम लोग बचे हुए हैं। तो सबसे पहले बात तो हमारे जितने भी सारे टीचर्स जिन लोगों को सुबह 11 बजे से जो भूखे प्यासे बस के अंदर बैठ रहे हैं, उनको पता नहीं ऐसे घुमाए जा रहे बस टारगेट इतना है कि वो टीचर्स यहाँ ना पहुँच पाए और वो अपनी बात यहाँ पे ना रख पाए, बस उनका ये है हाल। इसलिए वो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से मानेसर, उधर बवाना गाँव में जाने कहाँ गलियों में घुमा रहे हैं, मतलब नहीं चाह रहे कि वो जंतर मंतर पर नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखने वाले हैं। हमारा साथ धोबी बनता है वहाँ अपनी जान बचाने के लिए शिक्षक धोबी घाट में छिपा है, वहाँ से भी धोबी घाट से बात बताओ, आप खाली इतनी बात को देख सकते हैं शिक्षक लगातार यहाँ पर देश का युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। मैं हार मान गया तो ये देश के भविष्य का पूरा मामला चौपट हो जाएगा। शिक्षक का वो है जिस प्रकार से गोद में प्रणय निर्माण हो सकते हैं, भाई कैसे हो जाएगी सब चीजें? हमारी जो मांगे हैं वो नाजायज है ही नहीं। आज जंतर मंतर में अगर बच्चों के रोजगार का हक है तो उनको मिलना चाहिए, और हम अगर पेपर की जो व्यवस्था है वो साफ सुथरी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई नाजायज बात है ही नहीं। और बेसिक चीज मांग रहे हैं, हमारी बातों को सुन नहीं रही है, हम अपनी बातों को सुन तो ये चाहते हैं कि 9 बजे से गुरुजी मनोज सर आप बोलिए कुछ। आप बोलिए ना सर, कैसे क्या मनोज सर सुना जा रहा है, हमको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या शोरूम में बंद है और शिक्षक रोड पे बैठा हुआ है, रोड वाली चीज देखिए आप खुद ही समझिए। और शिक्षक पर लाठी चार्ज करी, बोलिए सर बोलिए, ये कहाँ का इंसाफ है? आप देख रहे होंगे कि और लाठी चार्ज की जा रही है सर शिक्षकों के ऊपर। क्या आप लोगों ने कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश की? क्या आप लोगों ने उस तरह की प्रवृत्ति की जो आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है? बात कह रहे हैं। पहले ही रस्ता और सबसे बड़ी दुविधा ये है जो पुलिस वाले बच्चे हमें खदेड़ भगा रहे ना, वो उनसे पढ़े वो बच्चे आंखें बंद करके कह रहे कि गुरुजी मेरी नौकरी है, मैं क्या करूं? कैसा वीडियो देखो, कैसा एक शिक्षक का हाथ टूट गया है, एक का पैर में चोट लगी है। एक स्टूडेंट जो है वो दिखा रहे हैं कि कैसे इसे मारा गया। टीचर अब आप देखिए मैम क्या जो लेडीज टीचर है उन लोगों के साथ बदसलूकी की गई उनके साथ तो और ज्यादा की गई है, धक्का मुक्की की गई है, किसी का नाखून तोड़ दिया है, किसी का उंगली तोड़ दिया गया, धक्का मुक्की करने पर जो हाथ जाए बाल पकड़ के उनको बस के अंदर लेके गया है, बहुत बुरा किया गया है। आपकी जो शागिर्द है जो बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाओ। और एसएससी की और बाकी अन्य टीचर लगातार लाइव लगा बारिश से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इनको मजबूरी में आके जनता ही मन करना चाहिए। देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। हमारे साथ आनंद सर हैं, फेमस टीचर है, नवीन सर, बाकी अन्य सभी गोपाल सर, रानी मैम, सुमन मैम, बाकी सभी लोग टीचर। देखिए कितनी बरसात हो रही है। देखिए आप लोग संघर्ष, इन टीचरों को भारत में क्या दुर्भाग्य है, इन टीचरों को पढ़ाना चाहिए था, वो आके बारिश देखिएगा कैसे कि दिल्ली में भी बारिश हालात खराब है। देख लीजिए आप, देखिए कितनी बारिश है। सारे जो शिक्षक है वो कैसे पानी में भी बैठे हुए, नवीन सर का, गोपाल वर्मा सर, देखिए कितनी संघर्षों के साथ मेहनत कर रहे हैं बैठे हुए। सभी लोग इस वीडियो को लाइव करो, शेयर करते रहिए। मोदी जी चाहते हैं कि भारत जो है वो विकसित बने। यही भारत है जहाँ शिक्षक आज सड़क पे बैठा हुआ है। सब चाहिए कर दो। अरे मामला बड़ा चाहिए। देख रहे हो कि आप लोग
यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं साथियों, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, रोड पे बैठे हुए हैं सारे शिक्षक। बस हम यही चाह रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं जो जल्दी से रिहा कराते हैं, जल्दी से इनको बाहर निकालना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं साथियों, ये SSC आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं क्या, ताकि आपका एग्जाम जो आने वाला है SSC CGL का, CHSL का, MTS का, CPO का एग्जाम में नहीं आएंगे।